प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। पशुपालन में सिर्फ गाय नहीं आती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बकरी है, मुर्गी है, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। इन योजनाओं को भी आपके लिए समझना ज़रूरी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। मुझे बताइए कि पशुपालन में गाय, बकरी और कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, पशुपालन बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। अगर इसमें केवल गाय के अलावा हमारा जो दो तरह का जानवर होता है, बड़ा जानवर, छोटा जानवर, तो बकरी हो गई, सुअर हो गया, इवन बर्ड्स हो गए, पोल्ट्री, डक्स, उसका भी योजना हमारा चल रहा है। खासकर अभी पार्टिकुलरली मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत चल रहा है। तो गाय का जो योजना चल रहा है वो दो तरह का पार्ट है। एक है योजना जो डिस्ट्रीब्यूशन से है और उसका दूध निकलने के बाद का एस्पेक्ट है, वो डेयरी के माध्यम से होता है। लेकिन उसका ट्रीटमेंट का जो एस्पेक्ट है, चूँकि जो एनिमल हस्बेंड्री का दो भाग हो गया, एक हो गया क्लिनिकल एस्पेक्ट, जो कि हम लोग बीमारी को उसको कंट्रोल करते हैं, टीकाकरण करते हैं, और फिर एआई का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पशुओं का नस्ल का सुधार किया जाता है। अभी जैसे आपको याद होगा कि 23 दिसंबर को पिछले दिनों हमारे यहाँ एक ब्रुसेलोसिस का कार्यक्रम शुभारंभ हुआ है, जिसमें निःशुल्क ब्रुसेलोसिस टीकाकरण गायों में दिया जा रहा है। तो ये गाय और बाछा, कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनमें की ब्रुसेलोसिस ऐसा बीमारी है जो कि उसका इलाज संभव नहीं है। जानवर में बराबर एबॉर्शन होता है और वो हम लोगों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंसी होती है और मृत्यु तक हो जाती है, इलाज नहीं। इसके अलावा एफएमडी होता है, खुरा चपका का, इसका ट्रीटमेंट का एस्पेक्ट है। हमारे यहाँ इधर जो देख रहे हैं सब हम लोग, वो कृत्रिम गर्भाधान का कॉन्सेप्ट है। गायों का उसमें जो है ना, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार किया जाता है। और ये हम लोग हमारे यहाँ जो 3000 कैंप अब तक बनाया जा रहा है इसके तहत, जिसमें कि प्रशिक्षित जो मैत्री हैं, प्रशिक्षित मेरा एक लड़का है जिसको कि अभी एआई में रखा गया है, एआई करता है। एआई के माध्यम से जब जानवर को, ताकि उच्च नस्ल का वत्स पैदा हो, तो इनको भी ट्रेनिंग हम लोग सरकार के माध्यम से ही दिया जाता है। निःशुल्क प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण के उपरांत 3 महीने का प्रशिक्षण के उपरांत इनको ये पूरा सेट मिलता है, एआई किट। इवन मोटरसाइकिल के लिए भी लोन की सुविधा है, अगर इनको ऑप्ट करना रहता है। तो एक तरह से स्वरोजगार का भी हम लोग बढ़ा रहे हैं उसके माध्यम से। अभी झारखंड सरकार ने 3000 एआई सेंटर को अप्रूव किया है, तो इन लोगों से ट्रेंड को ही वहाँ पे भरा जाएगा। तो एक तरह से स्वरोजगार का ये एक माध्यम बनेगा। इन्हीं में से एक पारावेट का ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे कि जो वैक्सीनेटर होते हैं उसको भी जो हम लोग करते हैं, एनएडीपी का नेशनल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम होता है, जिसमें एफएमडी, पीपीआर बकरियों में होता है, उसके लिए। और हमारे यहाँ एक राज्य सरकार का जो पूरे भारत में अपने तरह का है, एक पेट क्लिनिक है, गवर्नमेंट पेट क्लिनिक, जो पालतू पशुओं के लिए विशेषकर एक अस्पताल है, घोड़ा अस्पताल के कैंपस में। कई तरह की सर्जरी होती है। माननीय मुख्यमंत्री के भी कई जानवरों का इलाज हो चुका है, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सर का भी हो चुका है, सबका इलाज वहाँ पे होता है, सर्जरी होती है। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ योजनाएं चलते हैं जो कि डायरेक्ट ग्रामीण से जुड़े हुए हैं। ये मैडम BHO कांके हैं। तो जैसे हमारे यहाँ जो योजना चलता है ब्रॉयलर कुक्कुट का, तो जो गरीब हैं, इनमें जितना ज़्यादातर जो योजना है वो 2 भाग में बटा हुआ है। अगर हम वित्तीय पर्सन ज़्यादातर योजना, सबसे पहले चयन की प्रक्रिया बताइए। अगर मैंने आज सोच लिया कि मुझे मुर्गी पालना है, उसके लिए मेरे पास जगह भी है। इसके लिए जो पात्रता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पात्रता में जो 2 तरह के हमारे जो बहुत सारे स्कीम चलते हैं, TSP का हो गया, SC/ST का हो गया स्कीम जो चलता है। तो जो TSP का जो स्कीम चलता है, उसमें अदर्स जनरल कैटेगरी को भी हम लोग देते हैं। उसमें फिर मत करता है कि उसका कितना आय का क्या साधन है, उसका सामाजिक स्थिति कैसी है। अगर सामाजिक स्थिति बहुत कम है, विकलांग है, अगर कोई खासकर महिलाओं पे विशेष ध्यान है, अगर वो विधवा हैं, कोई देखने पूछने वाला नहीं है, विकलांग है, कोई आदमी पढ़ा लिखा भी है, पैसा की दिक्कत है, तो हम लोग 90% तक सब्सिडी देते हैं। और इसका चयन का माध्यम ग्राम सभा के द्वारा होता है। ग्राम सभा से होता है, वहाँ पे ब्लॉक जो प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं। कमेटी होती है जिसमें प्रमुख होते हैं, BDO होते हैं, BHO होती हैं, है ना। तो इन लोगों के माध्यम से उसका चयन होकर जिला लेवल पे आता है, जहाँ पे हमारा एक जिला स्तरीय कमेटी होता है, जिसमें कि DC साहब अध्यक्ष होते हैं। वहाँ पे अप्रूव होता है। अप्रूवल के बाद हम लोग सब DBT के माध्यम से देते हैं। ज़्यादातर जो योजना 50% सब्सिडी का योजना है, जैसे ब्रॉयलर का है, डक फार्मिंग है जिसमें 15 डक देते हैं, सुकर पालन है 4+1 का, 4 सुकरी और 1 मेल, बकरा पालन है 4 बकरी 1 नर। तो इस तरह की योजना हम लोग उसमें सभी को बांटते हैं। कोशिश किया जाता है एक क्लस्टर में बांटा जाए, ताकि ज़्यादा उसमें उसको अर्न हो, मार्केट इजीली अवेलेबल हो। तो आपको पता है सुकर और गोट्री ऐसा है जिसको हम लोग कैश योजना कह सकते हैं, कि अगर किसी को कभी ज़रूरत पड़ा तो बकरी सीधे बिक जाती है 12-13 हज़ार में, तो आदमी का वो हो सकता है। तो वो जो योजना रहता है उसमें अगर यही जैसे हम बता रहे थे 3-4 टर्म्स, कि अगर विकलांग है या फिर विधवा है, तो उस सबको हम लोग 90% तक सब्सिडी देते हैं। अच्छा, किसी ने अगर शुरुआत की, अगर मैंने मान लीजिए बकरी पालन शुरू किया है, तो जब मुझे कितना वक्त लगेगा वो अर्न करने में?
वो एक आय मुझे आना कब शुरू होगा और प्रक्रिया इसकी कैसे है? देखिए, सबसे पहला जो आय का साधन है, तो इसके लिए अभी जो हम जितने योजना देख रहे हैं, ये छोटी योजना है। लेकिन इसी का जो कमर्शियल योजना में अगर आप बात, हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि आप कमर्शियल योजना का बात कर रहे हैं, तो डेयरी में टाइम लगता है आपको आय का साधन आने में। लेकिन बकरी पालन, पोल्ट्री पालन और सूकर पालन, ये कैश एंटरप्राइज है एनिमल हस्बेंड्री का। क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं, आपका जब एक बकरी हम लोग जब भी देते हैं तो 4 जैसे एडल्ट बकरी देंगे जो ब्रीडेबल होगी, और एक मेल जब ब्रीडेबल, तो उसका जो है ना वो 5 महीने का गर्भ धारण करती है। 5 महीने के गर्भ धारण के बाद जब 2 बकरियां, जनरली झारखंड का जो ब्रीड है ब्लैक बंगाल ब्रीड, वो हम लोग जनरली देते हैं। तो जब वो 2 बच्चियां होती हैं, 2 छगड़ी जिसको लोकल भाषा में हम बोलते हैं, वो 8 महीना 9 महीना में तैयार हो जाती है। तो अगर 1 साल मान के चलिए कि उसमें से अगर हम कास्ट्रेट कर देंगे तो खस्सी मेरा 15,000 18,000 में, जब वो अपना वजन उसका आराम से 12 kg के आसपास हो जाएगा, तो कम से कम 12,000 का वो बिकेगा, है ना। तो वो बकरी पालन में नेक्स्ट ईयर से हम अर्न करने लगते हैं। पोल्ट्री फार्म तो और भी छोटा साइकिल होता है। हम जैसे 500 बर्ड का हम अगर ब्रॉयलर फार्म रखें हैं, तो ब्रॉयलर में हम लोग 40 दिन से 45 दिन होते होते ब्रॉयलर्स को हम लोग बेच देते हैं। तो इजीली जो सबसे आसान है वो ब्रॉयलर फार्म में है। उसका भी चयन की प्रक्रिया वही है? चयन की प्रक्रिया एकदम सामान्य रूप से सेम है सभी। अगर साधारण व्यक्ति चाहता है कि वो करे इसमें, हाँ। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए हमारा विभाग 2 तरह का इनपुट देता है। एक तो हम आपको रिकमेंड करेंगे लोन के लिए। लोन आप या तो आप ले सकते हैं जैसे कि बैंक से डायरेक्ट, हमारा आपका जो योजना का हम लोग निर्धारण करेंगे, जैसे डॉक्टर्स रहे वहाँ, ब्लॉक एनिमल वो बना, और आप जैसे डिफरेंट बैंक से जो कृषि लोन के माध्यम से आप ले सकते हैं। जनरली 30% सब्सिडी देता है, 25% सब्सिडी देता है। केसीसी के माध्यम से ले सकते हैं। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो बता रही हैं, एक केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड, उसी तरह पशुपालन क्रेडिट कार्ड आ गया है, और वो अभी हम लोग इन लोग के मैडम लोग के माध्यम से बांटा जा रहा है काफ़ी। तो जो जनरल हैं, जिनके पास पढ़े लिखे हैं बट ज़मीन है, चाहे लीज पे हो, तो वो केसीसी लोन ले सकते हैं, बकरी पालन शुरू कर सकते हैं, ब्रॉयलर पालन शुरू कर सकते हैं। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्निकल इनपुट है, हमारे यहाँ पूरे झारखंड में 450 डॉक्टर्स हैं। ठीक है, नंबर्स कम है अभी अपॉइंटमेंट जो भी है, तो वो 450 डॉक्टर्स आपको टेक्निकल इनपुट देते हैं बीमारी की स्थिति में। ये जो आप देख रहे हैं हमारे सरकार की योजना के तहत दवाइयों का भी वितरण किया जाता है। जो ज़रूरतमंद हुआ तो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग दवा बांटते हैं सभी को, है ना। अगर मुर्गी पालन के लिए करना कितना खर्च आएगा अनुमान अंदाजन? मुर्गी पालन का जैसे हमारा सरकार का जो है वो कम से कम आपको 70,000 के आसपास, 67,000 का, 66,000 के आसपास 60,000 के आसपास। ब्रॉयलर। अंडा देने वाली का 1,18,000। 1,18,000। देखिए 2 तरह का बर्ड हो गया। एक हो गया जिसमें मांस प्राप्त करते हैं, ब्रॉयलर अंडा, और एक हो गया अंडा जिसको लेयर्स कहते हैं। तीसरा हमारे यहाँ झारखंड में है जिसको हाइब्रिड नस्ल कहते हैं। जो हमारे यहाँ का झारखंड का कुछ हाइब्रिड हम लोग बैकयार्ड पोल्ट्री में हम लोग डालते हैं, उससे मांस भी अच्छा प्राप्त होता है और अंडा भी वो लोग 200 के आसपास साल भर में अंडा देती हैं। तो ये डुअल हम लोग इसको कहते हैं, डुअल बेनिफिट वाला। तो इसमें अगर 1,18,000 में आपको 50% का सब्सिडी झारखंड सरकार के माध्यम से मिल जाता है, तो वो काफ़ी है अगर शुरुआत करने के हिसाब से। कोई भी कर सकता है इसके लिए वो? बिल्कुल, लेकिन है टर्म्स है कि लेयर्स में जब हम पालेंगे तो हम लोग चूजा से शुरू करते हैं, और उसमें वैक्सीनेशन, वेटनरी इनपुट सब चीज़ लगा के, और सेड बनाना रहता है। सेड हो सकता है आपको अपना बनाना पड़े, या अगर सरकार का कोई स्कीम में नरेगा की सहायता से मिल गया तो ठीक है। इसके अलावा जब आपको 9 महीना तक जो मुर्गी अंडा नहीं देगी, 9 महीना से जब वो अंडा देना शुरू करती है, 9 मंथ्स, तब इनकम शुरू होगी। उसी तब तक का भी है। इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें सुकर पालन और मुर्गी पालन में सेट का निर्माण बिल्कुल मुफ्त मनरेगा द्वारा किया जाएगा, अगर हम मुख्यमंत्री पशुधन योजना में वो चयनित हुए हैं लाभुक। और एक बत्तख पालन योजना भी है जिसमें 15 चूजों का वितरण किया जाता है। ये 90% सब्सिडी सभी श्रेणी के लिए है, सबको उसमें 15 चूजा 15 दिन का दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया अभी वही है, ग्राम सभा के तहत होगा लाभुकों का चुनाव, जाति आवासीय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड और पासबुक की छायाप्रति संलग्न करनी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।